दोस्तों, तो आज वर्ल्ड जियोग्राफी की हमारी सेकंड क्लास है, जो कि डेली का हमारा टारगेट रहता है 50 क्वेश्चन करना। ठीक है, वो भी 40 सेकंड में। 40 सेकंड में कह देते हैं, पर हमने कल 13 सेकंड में 40 मिनट 13 ही मिनट में कल हमने 50 क्वेश्चन किए थे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन हमारा है कि तापीय भूमध्य रेखा कहाँ पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है? भौगोलिक भूमध्य रेखा के उत्तर में। सो सी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी जो पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है। ए इज राइट आंसर। उसके बाद हम देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, मानचित्र में किसी स्थान की निरपेक्ष अवस्थिति ज्ञात करने के निम्नलिखित किसकी आवश्यकता होती है। तो उस स्थान के अक्षांश और देशांतर दोनों की आवश्यकता होती है। सी इज राइट आंसर। उसके बाद हम देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, अक्षांश के बारे में कौन सा कथन सही है। तो अक्षांश के साथ वर्षा और तापमान वनस्पति बदलती रहती है, सही है। अक्षांश के साथ साथ सब बड़े और छोटे दिन का बीच का अंतर बढ़ता जाता है, सही है। इंदिरा पॉइंट यानी इंदिरा स्थल पॉइंट अक्षांश के लगभग 6 डिग्री 45 नॉर्थ पर स्थित है, सही है। तो तीनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे, नहीं डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है। तो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर देशांतरों के बीच दूरी मापी जाती है, यहाँ पे ठीक है, मापी जाती है, मापी शून्य हो जाती है। विषुवतीय वृत्त देशांतरों के बीच की दूरी अधिकतम होती है। देशांतरों की संख्या अक्षांशों की संख्या से अधिक होती है। तीनों ही कथन सही है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं डेटम रेखा। डेटम रेखा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेटम रेखा यानी डेटम लाइन क्या होती है? एक क्षैतिज रेखा जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है। तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो 38 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, लैटिट्यूड। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। 23 डिग्री अक्षांश, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है। जून के महीने का दूसरा पखवाड़ा यानी 21 जून, ठीक है, सी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, अक्षांश कितने किलोमीटर को निरूपित करता है। तो 111 किलोमीटर, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 111 किलोमीटर को अक्षांश निरूपित करता है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के चारों दीर्घवृत्तीय पथ में भ्रमण करती है और सूर्य उस दीर्घवृत्त की एक नाभि पर स्थित है। उस स्थिति में कल्पना कीजिए जिसमें पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर वृत्तीय पथ में परिभ्रमण करती है। उस स्थिति में निम्नलिखित में कौन सा कथन यानी परिणाम निकलेगा। तो बी आपका राइट आंसर है, मौसमों के बीच का अंतर कम हो जाएगा। तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के परितः गुरुत्व के कारण दीर्घवृत्तीय परिक्षेप पथ में घूमती है। यदि कोई अन्य सूर्य जैसा तारा पृथ्वी के निकट आ जाए तो पृथ्वी प्रक्षेप की आकृति गति क्या होगी। तो यह अनिधार्य होगा, ठीक है। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में अल्पतम दिवस लंबाई सबसे छोटा कौन सा होता है। तो 22 दिसंबर को छोटा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कौन सा कथन सही है। तो पहला ही स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी मौसम के दिन की अवधि अधिक होती है, तो सही है। बाकी ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, रिविजनिंग चल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के सीधे बीच में आती तो चंद्रग्रहण होता है। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के सीधे बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण होता है, सही है। तो ये दोनों आपके कथन गलत हो जाएंगे, आपका 1 और 2 यानी ए इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि हीरक वलय एक दृश्य जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतः पथ चिन्ह प्रदीप क्षेत्र पर।
उसके बाद हम देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फुल मून यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण। 18 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं, युति वृत्त बिंदु सिजगी यानी सिजगी क्या होता है, पूछ दिया जाता है सिजगी क्या होता है। आपका 18 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्या कहता है, डी आपका राइट आंसर है, चंद्रमा सूर्य पृथ्वी एक सीधी में रेखा में होते हैं तो जिसे सिजगी कहते हैं। ठीक है, मून सन एंड अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो जैसे चंद्रमा और सूर्य तथा पृथ्वी एक ही सीधी लाइन में होंगे तो जिसे सिजगी कहा जाता है। उसके बाद हम 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, सूर्य ग्रहण कब लगेगा। चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच में जब होगा। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक सूर्य ग्रहण कब होता है, केवल अमावस्या के दिन। ठीक है, तो आपका 20 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह के विषय में कौन सा कथन सही है, कथन में विचार करना है। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के मलबे यानी रॉकी डेब्रीज हैं, चट्टानी। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी 1 और 2 यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, मेटियोर यानी उल्का क्या है। तो बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्यांश। ठीक है, बी आपका राइट आंसर। उसके बाद हम देख लेते हैं कि क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु के बीच का अंतर क्या होता है। तो क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रह यानी प्लेनॉइड, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बंधे रहते हैं। क्षुद्र ग्रह अधिकांश पृथ्वी और मंगल के परिक्रमा पथों के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं। तो ये गलत है। धूमकेतु गोचर दीप्तमान कुछ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह ज्यादा से नहीं दर्शाते हैं। तो आपका डी आपका राइट आंसर, 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, हम निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चंद्रमा की सतह पर प्रचुर मात्रा में और पृथ्वी के ऊर्जा संकट को समाप्त करने की संभावना रखता। तो हीलियम थर्ड। ठीक है, तो आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, अंतरिक्षयान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया था। शुक्र ग्रह पर भेजा था, आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या है। पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्त काल के साथ उसी कक्ष में घूमती रहेगी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था। तो जुपिटर यानी बृहस्पति से, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं 18 हेली बाप किसका नाम है। तो क्या है, पुच्छल तारा है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक भूपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है या अपकेंद्री बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रभाव से होता है जो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है। तो चंद्रमा पर है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं, एक भू-स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल होता है 24 घंटे। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं, तो उसके आगे हम देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन कि देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून बिकॉज। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है। तो आपका डी ऑप्शन है,
कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य के से कम होता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। कथन और कारण बताना। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, पर चंद्रमा पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। कथन कारण दोनों स्पष्ट करता है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, चंद्रमा की सतह से एक शैल पर पृथ्वी पर लाया गया तो इसके भार में परिवर्तन होगा, द्रव्यमान में नहीं होगा। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा उपग्रह किसका है। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह किसका है, तो शनि का है। ठीक है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा पथ में घूम रहे एक उपग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो उपग्रह को भूमि स्टेशन केंद्र से दूरस्थ नियंत्रण रिमोट कंट्रोल द्वारा परिक्रमण पथ में रखा जाता है। तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आप आगे स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर रिविजन चल रहा है। परिक्रमा, तो डी इज राइट आंसर आपका है कि परिक्रमा पथ में घूमने के लिए उपग्रह की किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं पृथ्वी की दूरी, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है, 364,000 किलोमीटर। ठीक है, चंद्रमा की पृथ्वी से 364,000 ठीक है किलोमीटर। उसका देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भीतरी आंतरिक ग्रह को प्रस्तुत करता है। तो कौन सा करता है, बी ही आपका विकल्प सही हो जाएगा। सूर्य और क्षुद्रग्रह यानी एस्टर सदृश की मेखला के बीच। ठीक है, यानी प्लैनेट्स बिटवीन द सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा कथन सही है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा सही है, तो बृहस्पति है, सही है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है, सही है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा, शुक्र, सही है। सौरमंडल का सबसे मंदम गलत वाला ग्रह मंगल, नहीं, गलत है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, 40 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गैस नहीं शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में कौन सी गैस जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो मेथेन गैस पाई जाती है। आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन अपना कि क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जिसका सबसे कम घनत्व होता है। तो शनि का सबसे कम घनत्व होता है। आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द थीम अबाउट द प्लैनेट्स। ग्रह के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ये आप प्रकाशमान में होते हुए चमकते हैं। ठीक है, तो बी आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित को आकार के घटते क्रम में लगाइए, नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर चुनिए आप। तो सबसे पहले बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। उसके बाद शनि है जिसके पूरे ज़्यादा है। उसके बाद कौन सा है, पृथ्वी होगा। ठीक है, 4 नंबर पर होने से वरुण हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले बृहस्पति आएगा, उसके बाद ये 2 नंबर पे। ठीक है, ये पृथ्वी 3 नंबर पे, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बृहस्पति और फिर पृथ्वी है, बृहस्पति आएगा, फिर शनि आएगा, फिर पृथ्वी आएगा, फिर यूरेनस आएगा। तो 40 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बृहस्पति की तुलना में पृथ्वी का ग्रह पर ग्रहण अधिक बार दिखता है। मंगल ग्रह पर केवल आंशिक सूर्य ग्रहण संभव है। तो 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। सबसे भारी ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। ठीक है, सबसे घनत्व किसका कम है, तो हो जाएगा। ठीक है, शनि का। सबसे भारी ग्रह कौन सा है, तो जुपिटर यानी बृहस्पति, ए आपका सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, द रिंग ऑफ द जुपिटर यानी बृहस्पति का वलय होता है। तो सिलिकेटों का बना हुआ होता है। जो बृहस्पति का वलय बना होता है सिलिकोट का बना हुआ, तो यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा कम समयावधि कम है, गलत है। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। तो ये सही है, यानी आपका ए गलत हो जाएगा, आर सही, यानी डी विकल्प। 48 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम ग्रह है। तो कौन सा है, मंगल ग्रह। ठीक है, यानी विच द फॉलोइंग प्लैनेट ऑफ द
इज क्लोजेस्ट टू अर्थ, यानी मंगल ग्रह। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य की जीवन संभावनाएं वा, क्योंकि वहाँ पर है जीवन के अनुकूल है, तो मंगल पर जीवन है, यानी पृथ्वी पर जीवन तो पाया जाता है। उसके बाद किसकी संभावना हो, तो मंगल जीवन पर जीवन पाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन यही था, तो बाकी करंट अफेयर वगैरह पढ़ाएंगे ही। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।